इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की वापसी के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि रेयर अर्थ पर बात बन रही है, हालांकि चीन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस, यूक्रेन या ईरान जैसे मुद्दों पर बात नहीं हुई है। सर, ये बातचीत को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? बाजार तो थोड़ा सरप्राइज हुआ इस बातचीत पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद पहली बार फोन पर शी जिनपिंग से संपर्क किया, और वो भी उस परिस्थिति में जबकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते लगभग शून्य पर पहुंच गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर रिटेलिटरी टैरिफ लगाया। अभी डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ते पहले जिनेवा की वार्ताओं में जो तय हुआ था चीन और अमेरिका के बीच में, उससे मुकर जाने की बात कह रहे थे, क्योंकि चीन उससे मुकर गया है। लेकिन अचानक दबाव कहाँ से आया है समझना जरूरी है। यह रेयर अर्थ का दबाव है। रेयर अर्थ की आपूर्ति रुकने के कारण अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनियां बुरी तरह परेशान है। अमेरिका में महंगाई का खतरा है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से शी जिनपिंग से संपर्क किया। जो पिछली डील हुई थी, उस डील को लेकर भी तमाम मतभेद हैं अमेरिका और चीन के बीच में, उसे लागू नहीं किया गया। ये चर्चा, लेकिन 90 मिनट की चर्चा को ट्रंप ने बहुत अच्छा कहा, और ये कहा कि रेयर अर्थ टैरिफ और बाकी चीज़ों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने दोनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे को अपने देश की यात्रा पर आमंत्रित किया, और ट्रंप ने यह दावा किया कि रेयर अर्थ पर बात बन रही है। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अब सर, इस बातचीत का क्या कोई तत्काल असर आप देख रहे हैं, या भी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आएंगी? आप कैसे देख रहे हैं इस बातचीत को? तत्काल असर यह है कि एक तत्काल बड़ा असर है जिससे बाजार उत्साहित होंगे। जैसे हमने बताया आपको, आज बाजारों में भी उत्साह दिखेगा कि अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार वार्ता तो शुरू होगी ही, इस बात की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका के प्रमुख अधिकारी रहेंगे। अब इस व्यापार वार्ता की शुरुआत से दोनों देशों के बीच पर बर्फ पिघलने की संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस को उम्मीद है कि चीन अपने रेयर अर्थ के निर्यात लाइसेंस को जारी करने में तेजी लेकर आएगा, जिससे कि उद्योगों को वो मैग्नेट्स मिल सके जिनसे चलते हैं। जुलाई में 90 दिन की टैरिफ छूट खत्म होने वाली है बिल्कुल जी। अब नया टैरिफ बार रोकने के लिए दोनों के बीच में समझौता तो ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत सीमित समय बचा है। चीन ये देखेगा, अमेरिका ये देखने की कोशिश करेगा कि चीन क्या निर्यात बढ़ाएगा रेयर अर्थ का, या फिर सप्लाई के संकट को बनाए रखेगा। यूएस चाहता है कि चीन बाजार खोले, और चीन का कहना है कि टैरिफ हटाए जाएँ और ताइवान में हस्तक्षेप न किया जाए। दोनों देशों के बीच अविश्वास बड़ा गहरा है, और मतभेद भी काफ़ी गहरे हैं। समझौता शायद मुश्किल से ही होगा, लेकिन बर्फ पिघलने से टकराव टलने की संभावना बन गई है, और जिससे बाजार खुश है। इस बीच रेयर अर्थ मैग्नेट पर चीन की पाबंदियों का दुनिया भर पर असर दिखने लगा है। दुनिया भर के ऑटो उद्योग के सामने उत्पादन रोकने का संकट आ गया है। सुजुकी ने तो जापान में अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट का उत्पादन रोक दिया। अमेरिका में टेस्ला और जनरल मोटर्स की असेंबली लाइन रुकने का खतरा है। भारत और यूरोप में भी ऑटो उद्योग के ठप होने की आशंका जताई जा रही है। सर, रेयर अर्थ को लेकर के दुनिया के बाजारों में क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, पहले तो चीन की सख्ती कायम है, जो बात स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद भी चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात लाइसेंस को रिलैक्स करने के लिए कोई इजाज़त नहीं दी। बल्कि कल चीन ने अपनी खुफिया पुलिस के साथ और पुलिस के सीमा शुल्क व्यवस्था के साथ रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर निगरानी और ज़्यादा बढ़ा दी। दरअसल लाइसेंसिंग प्रक्रिया से चीन को दुनिया की सप्लाई चेन की सूचनाएं मिल रही हैं, उसका डेटा मिल रहा है, जो भविष्य में उसे रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को अपनी सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगा। और ये अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ कार्रवाई है, ये तो आपको पता ही है। इसका असर हमें दिख रहा है। यूरोप में BMW की आपूर्ति में रुकावट हुई है। वॉक्सवैगन और मर्सिडीज के उत्पादन पर खतरा दिख रहा है। जो प्रमुख कंपनियां तत्काल प्रभावित होने वाली उनकी सूची में आपको दिखा रहे हैं। BMW और तत्काल प्रभावित है। वॉक्सवैगन और मर्सिडीज पर रिस्क है। भारत में ऑटो उद्योग ने जून तक उत्पादन पूरी तरह ठप हो जाने की चेतावनी दी है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों का जो संगठन है सियाम, उसने सरकार से बात की, और सरकार के जरिए वो चीन के अधिकारियों से लाइसेंस जल्दी हासिल करने की कोशिश करेगा। जैसा आपने बताया, सुजुकी ने अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट का उत्पादन रोक दिया है जापान में। टेस्ला और GM की असेंबली लाइन रुक रही हैं अमेरिका में, क्योंकि दोनों कंपनियों के पास वो मैग्नेट्स नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में सैन्य उपकरण और जेट ड्रोन मिसाइलों के लिए रेयर अर्थ की ज़रूरत है। क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भी रेयर अर्थ की ज़रूरत है। लेकिन
तात्कालिक तौर पर विपुल जी कोई तुरंत समाधान उपलब्ध नहीं है। अल्पकालिक तौर पर केवल चीन को समझाकर उससे लाइसेंस ही रिलैक्स किए जा सकते हैं, स्टॉक बनाए जा सकते हैं। बाकी अगर कोई आपूर्ति किसी को वैकल्पिक समाधान करने जो दुनिया के देश ढूंढ रहे हैं, आपूर्ति की कोशिश कर रहे हैं, इसके की सप्लाई चेन बनने में कई साल लगेंगे। इतनी आसानी से रेयर अर्थ की सप्लाई चेन बनाना मुश्किल है।